नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्र की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। इस कोरोना महामारी में जहां सामाजिक संगठन व जनप्रतिनिधि लोगों को ऑक्सीजन के साथ ही अन्य सहायता उपलब्ध करा रहे हैं, जिसकी हर तरफ तारीफ भी की जा रही है और लोग उनसे ऑक्सीजन व जरूरत के सामान पाकर उनको एक मसीहा के रूप में देख रहे हैं। होना भी चाहिए, क्योंकि जनपद में ही करोड़पतियों व अरबपतियों की संख्या हजारों में है, जिनमें कुछ लोग ही इस महामारी में आगे आकर के लोगों की मदद कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग इस नेक कार्य करने वालों को सम्मान देने की जगह अपमानित कर रहे हैं। ज्ञात हो कि बसपा विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली व हाजी इसरार द्वारा ऑक्सीजन की महामारी के बीच में लोगों के बीच में ऑक्सीजन देने का काम किया गया है और मुंबई से 200 सिलेंडर मंगाकर लोगों को वितरित किया गया और विधायक द्वारा यह भी कहा गया कि यह कार्यक्रम उनका आगे भी जारी रहेगा। ऐसे में नेक काम करने के बाद भी लोगों को गाली सुनना कौन पसंद करेगा। ऐसा वीडियो से लोगों का मनोबल गिरता है, जबकि ऐसे कामों के लिए सभी संपन्न लोगों को आगे आना चाहिए। जबकि सभी को मालूम है कि एक एक सिलेंडर के लिए बड़े से बड़े लोग लाइन लगाकर खड़े रहे हैं। कभी ऑक्सीजन मिल रहा है तो कभी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से कालाबाजारी शुरू हो गई थी। प्रशासन की कार्रवाई से कुछ राहत ऑक्सीजन के लिए लोगों को मिली है, वही कुछ लोगों ने उत्साहवर्धन न करके फेसबुक पर गाली गलौज करके तो उनका मनोबल गिरा रहे हैं और दूसरों को भी उकसा रहे हैं। ऐसे में कौन आगे बढ़कर के कोरोना काल में लोगों की मदद करेगा? ऐसा ही एक गाली गलौज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें प्राप्त जानकारी के अनुसार रानी के सराय क्षेत्र के सिरसाल गांव निवासी मिर्जा सरफराज बेग का है, जो लाइव फेसबुक के जरिए विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहा है और लोगों को भी प्रेरित कर रहा है। वही थानाध्यक्ष रानी की सराय ने वीडियो वायरल होते ही तत्परता से कार्रवाई करते हुए सरफराज को गिरफ्तार कर लिया है। आइए विस्तार से सुनाते हैं कि सरफराज द्वारा फेसबुक के जरिए विधायक के प्रति क्या क्या कहा गया है। देख रहा हूँ कुछ सोशल मीडिया पे जो मैं देख रहा हूँ कि फलाने ढिकाने 500 सिलेंडर लेके आए, 500 ये लेके आए, वो लेके आए, लोगों को बांट रहे हैं फ्री में, निःशुल्क, कोई पैसा नहीं। तो इसमें सच्चाई क्या है? आप लोगों को पता है सच्चाई क्या है उसमें? इन लोगों का नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है। अगर कोई 10-20 लाख रुपया लगा के 10-20 ठो 100-200 अगर सिलेंडर लेके आता है तो इनका ये नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है। आप लोगों को पता नहीं है। आप अगर आजमाना चाहते हो तो आप जाइए गुड्डू जमाली के यहाँ जाइए। जगह जगह न्यूज़ पे आ रहे हैं गुड्डू जमाली कि गुड्डू जमाली ये, गुड्डू जमाली वो। उनके बाटला पे भी, उसके बाटला पे भी लिखा हुआ है कि विधायक गुड्डू जमाली, है ना, विधायक गुड्डू जमाली लिखा हुआ। आप जाइए सिलेंडर लेने, खुदा की कसम अगर आपको फ्री मिल गया तो जूता से मारिएगा। मेरा एक दोस्त है कोटला का, डॉक्टर अब्दुल रहमान, मरहूम असलम नेता का लड़का, डॉक्टर अब्दुल रहमान, ठीक है। बड़ी बड़ी मारी मारा के बाद उसको एक सिलेंडर मिला है, वो भी 8000 का, गुड्डू जमाली के यहाँ से। कितने का? 8000 रुपये का सिलेंडर मिला है। और वो भी सिलेंडर जब मिला है ला के वो घर पे लगाया है तो मात्र वो 3 घंटा चला है, ओनली 3 आवर्स फिनिश। मात्र 3 घंटा 8000 रुपये का। तो ये साले फ्री कहाँ से दे रहे हैं ये, हैं? और कुछ लोग तो ऐसे हैं, इन लोगों का बिजनेस, जो पैसे वाले हैं उनका ये बिजनेस स्टार्ट हुआ है। अगर आपकी हेल्प करना चाहते ना तो बहुत, अगर हेल्प करना चाहे गुड्डू जमाली हुए, चाहे वो दौना के वो जो बड़े बड़े दाढ़ी वाले हैं लोग, है ना, ये लोग हुए, या और जो लोगों का नाम ले रहे हैं, आप मंगा के 500 अपने घर ही में रख रहे हो तो मतलब क्या है? आप तो बिजनेस कर रहे हो अपने गोदाम से। आप आगे पीछे जो आपके गांव है 150, एक डायरी बनाइए, नाम लिखिए और हर गांव में 5-5 हर प्रधानों की जिम्मे कर दीजिए, तब हम जाने फ्री में कि ये प्रधान आप इस गांव में 5 रख लीजिए, कोई बीमार होता है इसको लगाइए। अपने घर से आप रख के बेच रहे हो तो बिजनेस है ना ये, क्या है फिर ये? आप लोग शेयर कीजिए प्लीज़। और गुड्डू जमाली का भी मैं नाटक सुबह से देख रहा हूँ लोगों का, गुड्डू जमाली ये, गुड्डू जमाली वो, गुड्डू जमाली फ्री में दे रहे हैं, आप आइए सिलेंडर ले। खुदा की कसम आप में से कोई जाए अगर फ्री लेके आए तो जूता मारिएगा मुझको। यही कोटला की बात है, नज़दीक 1 किलोमीटर की दूरी पे है। 8000 रुपये में सिलेंडर उनको मिला है, ज़बरदस्ती मारा करके, वो भी 3 घंटा में ख़त्म। और सिलेंडर पे लिखा हुआ है विधायक गुड्डू जमाली। अबे चूतिए, जब तुम पैसे ही लेके दे रहे हो तो विधायक गुड्डू जमाली क्या है फिर? इन लोगों के सामने तो एकदम खुल के, बेटा दरवाजा डोर बंद कर देना, इन लोगों के सामने खुल के एकदम विरोध, हटो बेटा इसमें मत आना, उन लोगों के सामने खुल के एकदम विरोध कीजिए आप लोग, एकदम पूरी तरह से।
फुल विरोध कीजिए। और इनके यहाँ तो जाइए मत। जैसे इकरामपुर में मिलता है ना, आप 200-400-500 दे के भरवा लेते हैं लाइन लग के 100-200 की। खुदा की कसम वही कीजिए, वो सबसे बेटर है। आपका 200-400-1000 रुपये में आपको मिल भी जा रहा है और आपकी वो ठीक है, उस पर सुकून है, उस पर सुकून है। इन लोगों के यहाँ जाओ, एहसान भी इनका लो कि फलाने हाजी साहब के यहाँ गया था, ढिकाने हाजी साहब के यहाँ गया था, इनका एहसान भी लो और साले पैसे भी बहुत लेते हैं। अगर इनको फ्री में देने का इतना ही शौक था, गुड्डू जमाली मान लो 100-200-500 लाए होंगे ऑक्सीजन, एक रजिस्टर पे नाम लिखते आगे पीछे अपने छोटे छोटे गाँव का, रजिस्टर पे नाम लिखते और उसके बाद जो है उस रजिस्टर पे नाम लिखते हैं और उसके बाद जो है 5-5 टू दे देते आगे पीछे गांव में कि लीजिए, रख लीजिए, इमरजेंसी जिसको होगी लगाएगा वो, निःशुल्क, विदाउट अमाउंट, बगैर पैसे का। तो मैं मानता कोई इसमें किसी को मिला होगा, इसमें किसी को मिला होगा फ्री में, 2-4 तो फ्री में देंगे ना, तो शोर होगा कि फ्री में दे रहे हैं। आप जैसे लोग, आप में से किसी को फ्री का मिल गया होगा तो आप सबसे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, भैया फ्री में मिलता है, आपको मिला होगा फ्री में। किसी को फ्री में मिलता नहीं है, कोई फ्री में देने के लिए यहाँ नहीं बैठा है, सब चूतिए बनाते हैं, सब साले मौत का तांडव देखते हैं, है ना। हम गरीब हैं, हमको पता है, हमको मालूम है अपनी ज़िंदगी, इन लोगों के लेवल की हम नहीं हैं। आपके पास पैसा है तो हॉस्पिटल में लेके जाइए, एडमिट कीजिए। अगर अल्लाह ताला ने ज़िंदगी लिखी होगी तो बच जाएंगे, नहीं लिखी होगी तो ख़त्म हो जाएंगे। पैसा नहीं है, घर पे रखिए, एक दूसरे से हेल्प लीजिए, सिलेंडर लीजिए, लगाइए, जब तक सांस चलती है तब तक ज़िंदगी है। लेकिन ये तरीका तो अच्छा नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं दोगले किस्म के, दोगले जिसको कह दीजिए, कुछ लोग ऐसे दोगले हैं कि सिलेंडर ला के ज़बरदस्ती, जैसे इसी में कुछ लोग हैं गुड्डू जमाली के जो कह रहे हैं, या फलाने ढकाने जो भी फ्री में दे रहे हैं। नहीं, बोलने के लिए जबान चाहिए शागिल, बोला करो लाइव आके, तुम लोग समझे ना, सब लोग लाइव आके बोला करो, जो मुंह में बात है बोल दो, घुट के मरो मत अंदर, समझे। वो फालतू की बात है। इलेक्शन जब आएगा तो कौन मेरे साथ था, कौन साथ नहीं था, वो इलेक्शन 5 साल के बाद फिर होगा। 1825 दिन है अभी, कौन मरेगा कौन जिएगा क्या मालूम यार। हम इलेक्शन के लिए बैठ के अभी से सबकी जी हुजूरी नहीं हो सकता, समझे कि नहीं। क्योंकि देख, अपने को पैसे का घमंड नहीं है साहब, बस मेरे बाप ने किसी के आगे झुकना नहीं सिखाया, बस सीधी सीधी बात यही है, समझे ना। झुको मत, बोलो, चाहे वो आजमगढ़ जिले का ही तुम्हारे एमएलए हो, चाहे एमएलए हो, कोई हो चूतिया, क्या दिक्कत है बे, क्या उखाड़ लेगा कोई भी, हैं। मर्द है तो मर्दों वाली बात करो। ये लोग जो फ्री में, सुबह से मैं देख रहा हूँ लिए जा रहे हैं कि फ्री में फ्री में फ्री में। अबे फ्री में मिल कहाँ रहा है, ला के कोई फ्री में मुझे ठो दे दे, चलो मैं घर बैठा हूँ, मुझे इमरजेंसी में ज़रूरत है, खुदा की कसम मुझे ज़रूरत है ऑक्सीजन की, कोई देगा ला के। जाके गुड्डू जमाली के पास से मांग के लेके आए, जाके हाजी इसरार के पास से लेके आए तो मैं जानूँ, कोई देने वाले नहीं है। सब बड़ी बड़ी दाढ़ी, सफ़ेद कुर्ता, पूरा ढकोसला है अंदर। जिसके घर के मर रहे हैं उनसे पूछो, ये स्टॉक करके घर में रखे हैं 200-400 पीस, है ना, बेचते हैं ये, फ्री में नहीं मिलता उल्टा है। कुछ दोगले किस्म के तो ऐसे हैं ना, 2-4 सिलेंडर लेके अपने घर में रख के इंतजार कर रहे हैं कि उनके घर में कब को कौन मरेगा तो उसको सिलेंडर वो लोग लगाएंगे। डोर बंद करो। कुछ लोग ऐसे 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 बेवकूफ़ बैठे हुए हैं, डोर बंद करो, ऐसे बेवकूफ़ बैठे हुए हैं कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरे घर में कोई मरने वाला होगा तब हम सिलेंडर लगाएंगे, जो रखे हैं घर में छिपा के। अबे जाहिल हो क्या, यहाँ कोई मर रहा है तुम उसको नहीं दे रहे हो, अपने घर में मरने का इंतज़ार कर रहे हो कि कोई मरेगा तो उसको लगाऊंगा, हैं। अजीब इंसान हो, कहाँ चली गई इंसानियत, जाहिलियत एकदम सारे लोगों ने अपना ली है, खुदा की कसम। अबे जिसको ज़रूरत है पहले उसके तक पहुँचा दे। जब तेरे घर में कोई मरेगा तो तेरे लिए भी कोई लेके आएगा, कोई अल्लाह का बंदा तेरे लिए भी लेके आएगा, समझे। जिसको ज़रूरत उसको पहुँचा दे। ये नहीं कि मैं अपने घर में एक सेफ करके रखा हूँ, मेरी अम्मा की जब तबीयत खराब होगी तब मैं उसको लगाऊंगा। यानी तू चाहता है कि तेरी माँ की तबीयत खराब हो तब तू उसको लगा। अबे तो पहले उठा के दे दे किसी को,
पहले उठा के दे, जिसकी जरूरत है पहले उसको लगा दे ले जाके। तेरी अम्मा की तबीयत जब खराब होगी ना तो तेरे लिए फिर दूसरे लोग हैं लाके इंतजाम कर देंगे इंशाल्लाह। घर में रख के स्टोर क्यों, दूसरा तुम्हारे पड़ोसी मर रहा है, ये चीज़ तो आप लोग एकदम दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आपके पास है तो खुदा की कसम रखिए, मत सेव करके। अगर रखेंगे वो तो आपके घर में कोई मरेगा उसी के काम आएगा फिर ये। अगर पड़ोसी मर जा रहा है तो तुम्हारे घर में भी मरेगा फिर। अगर पड़ोसी को बचा लोगे ना तो तुम्हारे घर वाला बचेगा फिर, इतना समझ लो। मैं सुबह से देख रहा हूं लोग 5-5 तो सिलेंडर खड़ा करके फोटो खिंचवा रहे हैं, साथ में वीडियो बनवा रहे हैं। ये कौन सी चीज़ है जी? हैं? आप किसी को अगर दे भी रहे हो फ्री ऑफ कास्ट, विदाउट अमाउंट, कोई पैसा नहीं दे भी रहे हो, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपने सबको खरीद लिया है। अभी जस्ट 5 मिनट पहले की बात है, मेरा एक दोस्त अब्दुल रहमान कोटिला, डॉक्टर अब्दुल रहमान कोटला, असलम नेता का लड़का जो डॉक्टर है पेशे से, उसको ज़रूरत थी, बहुत मर के, बहुत भीड़ के, बहुत बवाल करके जाके गुड्डू जमाली के यहाँ से सिलेंडर लेके आया। उस सिलेंडर पे लिखा भी है विधायक गुड्डू जमाली। वेट, गुड्डू जमाली के पास से जाके सिलेंडर लेके आया है, और वो सिलेंडर में सिर्फ ओनली 3 आवर्स ये वर्किंग किया, काम किया, उसके बाद फिनिश। अब सोचिए आप लोग, तो ये धंधा ही है ना काला, ये बिजनेस चालू किए हैं साले ये सब। अगर एक तो सिलेंडर आपको 10,000 रुपया में ये दे रहे हैं, 500 लेके आए हैं, खाओ और के खाओ, यहाँ खाओ, लो खाओ। हाँ, उधर रखो, उधर रखो, उधर रखो, अगर बेटा रुक जाओ, है लेके जाओ इसको। अब दरवाज़ा बंद करो। अगर एक सिलेंडर ये 10,000 रुपये में दे रहे हैं तो 100 सिलेंडर कितना हो गया? 10 लाख। अगर 500 सिलेंडर हो गया तो कितना हो गया? 50 लाख। और इन लोगों ने खर्चा किया होगा ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 लाख रुपया, नया खरीद के लाने में 10 से 15 लाख रुपया। और ये जब टोटल सेल हो जाएगा तो आएगा 50 लाख रुपया। 5 दिन या 7 दिन के अंदर अंदर आप 50 लाख रुपए यानी 40 लाख रुपए अमाउंट आप कमा लेते हैं, फ़ायदे हो जाता है आपके। वो कम है, ये बिजनेस है। अगर गुड्डू जमाली को ये करना ही था, नाम है गुड्डू जमाली, यानी मेरे पड़ोस में जमालपुर के। आप कौन से मेरे पड़ोस के लिए क्या कर रहे हो? आप कोटिला यहीं मर रहा है, आमक यहीं मर रहा है, सिरसाल यहीं मर रहा है, खालिसपुर, मदारपुर, जमालपुर, आप कहाँ हैं? मुबारकपुर में आप हैं तो यहाँ अगर मुबारकपुर में तो जमाली निकाल दीजिए बगल से। पहले अपना आप देख ही नहीं रहे हैं, आप पूरी दुनिया का दौरा कर रहे हैं। और जो फ्री नाम आप लोगों ने दिया कि फ्री 8,000 10,000 रुपए का आप लोग सिलेंडर दे रहे हैं। अपने आप को आप लोग सुधार लीजिए। अगर नहीं सुधारेंगे तो मैं तो बड़ा बिगड़ा हूं भाई, सीधी सीधी बात। मैं इतना बोलूंगा आप लोगों के खिलाफ, इतना बोलूंगा खिलाफ, आप लोगों की जिंदगी हराम हो जाएगी और मेरा कुछ होने वाला है नहीं। इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है? अगर आप लोगों को मेरे भाई, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है, मेरे साथ आप लोग सपोर्ट में हैं, तो प्लीज़ शेयर कीजिए। क्योंकि व्यूवर मैं इस वक्त देख रहा हूँ कभी 40 होते हैं, कभी 45 होते हैं, व्यूवर बढ़ते जा रहे हैं। आप लोग शेयर कीजिए, ठीक है? ताकि इनका पोल खुल जाए, ये जो कालाबाजारी चला रहे हैं ये उनका खुल जाए। ठीक, अफ्तार की टाइम हो रही है, दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। आपका अपना भाई मिर्ज़ा शहनवाज। ओके, बाय। विशाल सेठ, जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर, आजमगढ़ की तरफ से आप सभी जिला पंचायत वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं विशाल सेठ, नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर, समस्त क्षेत्रवासियों एवं ग्रामवासियों को हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं। मैं उन सभी साथियों, शुभचिंतकों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस चुनाव में मेरी किसी न किसी रूप से मदद किया। मैं अपनी संपूर्ण क्षमता से क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता रहूँगा और साथ ही साथ सभी के सुख दुख में उनके साथ सवर्त खड़ा रहूँगा। धन्यवाद। जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर विशाल सेठ।
आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र के दुर्गापुर बढ़िया निवासी विनोद सिंह का बड़ा पुत्र आकाश 22 वर्षीय की बीती रात करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीती रात लगभग 2:30 बजे तेज आंधी और तूफान आया था। इसी तूफान में उड़ रहे दरवाजे पर लगे टीन सीट को विनोद तथा उसका पुत्र आकाश हाथ से पकड़े हुए थे। किसी बीच बिजली आ गई और टीन सीट में कहीं से विद्युत स्पर्श हो जाने के कारण आकाश की वहीं पर मौत हो गई। आकाश घर का सबसे बड़ा लड़का था। आकाश का छोटा भाई अनुराग 18 वर्ष है। वहीं माता प्रतिमा देवी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं। बड़े बेटे की मृत्यु हो जाने पर पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है तो माता प्रतिमा का रो रोकर बुरा हाल है। आकाश लखनऊ में रहकर पढ़ाई करता था तथा कुछ दिन पहले ही घर आया हुआ था। वही पिता विनोद घर पर ही रहकर खेती बाड़ी का काम देखते हैं। आइए सुनाते हैं कि TV20 न्यूज से बातचीत के दौरान मृतक के पिता और स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा। जी चाचा अपना विनोद सिंह जी राम दुर्गापुर जी पोस्ट बढ़िया जिला आजमगढ़। जी सर कैसे घटना हुई है? ये बिजली आ गई, एक बार लाइट कटी थी, फिर दोबारा आ गई, जी आंधी मारा वो जी और उसमें करकट में सट गया, उसका हाथ जी। पकड़ लिया, उसमें मर गया। आपका पूरा नाम? मेरा नाम नितेश सिंह है, ग्राम दुर्गापुर पोस्ट बढ़िया जिला आजमगढ़। जी सर ये घटना कैसे हुई यहाँ पे, कैसे क्या? वो एक बैग आंधी आ गई थी, लगभग 3 बजे आंधी आई थी। तो आंधी आई तो करकट उड़ रहा था, तो करकट वो पकड़ने गया, वो करकट पकड़ने गया, ऊपर उसके तार था। उसमें बिजली नहीं थी, वो तार लगा था करकट में, करकट में वो तार लगा था और ऊपर बिजली का तार था। बिजली का तार शायद करकट में करंट आया, करकट में करंट आया और उसका हाथ जो है करकट से टच हो गया। ऐसे यहीं पे हुआ है? हाँ यहीं पे हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील डॉक्टर AP सिंह ने कहा है कि पूरा देश भर में राज्य सरकारों के आदेश पर पुलिस द्वारा पत्रकारों पर केस दर्ज किए जा रहे हैं, जिसका डॉक्टर AP सिंह ने कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि अब तक 200 से ऊपर पत्रकारों की ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करने के कारण मौत हो चुकी है और यही पत्रकार डॉक्टर, नर्स, पुलिस के नेक कार्यों को दिखाते हैं जिनको हम कोरोना वायरस के नाम से सम्मान देते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी कमियों को छुपाने के लिए पत्रकारों पर झूठे मुकदमे करती है और उनका मनोबल तोड़ने का काम करती है। और भी पत्रकारों पर झूठे मुकदमे को लेकर डॉक्टर AP सिंह ने क्या कुछ कहा, आपको विस्तार से सुनवाते हैं। सर, पूरे देश में पत्रकारों पर केस दर्ज हो रहे हैं, आप देश के बड़े वकील हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, निश्चित तौर पर आपका बिल्कुल कहना सही है कि देश भर के पत्रकारों पर बहुत मात्रा में केस दर्ज हो रहे हैं, झूठे केस दर्ज हो रहे हैं। और पत्रकार वास्तव में सच्चाई ये है, पत्रकार राज्य सरकारों की, अस्पतालों की कमियों को उजागर करते हैं, अखबारों में छपती है, न्यूज चैनल पर जाती है। इससे माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी फिर एक्शन में आते हैं, डिफरेंट ऑनरेबल हाई कोर्ट्स भी एक्शन में आते हैं। इसकी वजह से राज्य सरकार और अस्पताल अपनी कमियों को छिपाने के लिए इन निष्पक्ष पत्रकारों पर, जो पत्रकार है, मीडिया चौथा स्तंभ है हमारे लोकतंत्र का, उन पर झूठे केस दर्ज करा। विभिन्न प्रदेशों में इतने फोन आते हैं इस बात को लेके कि उन पर इस बात को केस दर्ज हो गया, उसका सरकारी काम में बाधा का दर्ज हो गया। इससे क्या मतलब हुआ कि वो वहां अस्पताल एक तरफ ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कम से कम लगभग इस कोरोना काल में 200 के लगभग पत्रकार इस देश के मौत के गाल में समा गए, उनकी मौतें हुई हैं। आप बहुत से नाम आप जानते हैं, विभिन्न बड़े बड़े चैनल, छोटे छोटे अखबार, सब तरह बड़े अखबार, छोटे अखबार सभी के गए हैं, मौतें हुई हैं। एक तरफ तो ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट देते हैं और दूसरी तरफ आप उनको ये बताइए, डॉक्टर्स, पुलिस और सफाई कर्मचारियों को कोरोना वॉरियर्स किसने बनाया? ये पत्रकार ही तो थे जो कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर की अच्छाइयां, पुलिस की अच्छाइयां, सफाई कर्मचारियों के अच्छाइयों को पहुंचाया। जब उन्हें कोरोना वॉरियर्स बनाने वाले पत्रकार हैं तो पत्रकार भी कोरोना वॉरियर्स हैं। उन्होंने समाज को दिशा देने का काम किया, लोगों में जागरूकता लाने का काम किया। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने मदद की, एक दूसरे को ऑक्सीजन सिलेंडर, बेड दिलाने की, दवाइयां देने की, लोगों में जागरूकता आई। उनकी खबरें ही थी, उनकी खबरें दुखी करने वाली थी, जिसके बाद इस देश के बड़े बड़े धन्ना सेठों ने, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपनी ऑक्सीजन प्रोडक्शन दिया, ऑक्सीजन दी, अपनी सुविधाएं दी, अपनी फैक्ट्री दी, अपनी दवाओं का प्रबंध किया, अस्पतालों का प्रबंध किया। कित अखबारों की, मीडिया की, जर्नलिस्ट की वजह से लोगों ने अपने अस्पताल खुलवाए, अपनी जगह दी, अपना सब कुछ किया। प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में दान दिया, चंदा दिया। ये सब कब हुआ? जब पत्रकार हमारे देश की रीढ़ की हड्डी की तरह काम कर रहा है, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहा है, खबरों को दे रहा है। आपने कितने पत्रकारों की देखे कोरोना काल में मौत हुई? 200 मौत छोटी नहीं मौत होती पूरे देश में। हमारे पास
पास हर प्रदेश के लगभग आंकड़े हैं, इन चीजों पर हुआ है, लेकिन इस पर आगे कार्रवाई नहीं होगी तो फिर किस तरह से होगा? आगे इन पर इनके लिए भी कोरोना वॉरियर्स होने चाहिए। सर, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में आपकी कई याचिकाकर्ताओं को लेकर अहम सुनवाई थी, उसमें क्या हुआ? देखिए, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हमारी कई याचिकाओं पर सुनवाई थी, जिसमें कि सर्वर डाउन होने की वजह से आगे प्रोसीड नहीं हो पाई है। अब उसमें 13 मई की डेट दी है, सर्वर डाउन होने की वजह से आगे प्रोसीड नहीं हो पाया। आज की कई याचिकाएं थी और बहुत महत्वपूर्ण कोरोना को लेकर याचिकाएं थी। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने आज राजकीय बालिका इंटर कॉलेज आजमगढ़ स्थित इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने बताया कि यहां पर 200 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यहां से होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की लगातार निगरानी की जाती है। उन्होंने बताया कि मरीजों को आवश्यकता अनुसार दवाएं भी उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ से लगातार मरीजों की काउंसलिंग करके भी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। जिलाधिकारी ने बताया कि इंटीग्रेटेड कोविड एंड कमांड सेंटर की सारी व्यवस्थाएं सुदृढ़ है, इसे और अधिक सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस समय आइसोलेशन में 4000 से अधिक मरीज हैं। कल 61 मरीजों को सांस लेने में दिक्कत होने पर यहाँ से तत्काल टीम भेजकर उन्हें दवाएं उपलब्ध कराई गई। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की शिकायत पर उसका तत्काल निस्तारण भी किया जा रहा है। विशाल सेठ, जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर आजमगढ़ की तरफ से आप सभी जिला पंचायत वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं विशाल सेठ, नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर, समस्त क्षेत्रवासियों एवं ग्रामवासियों को हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूं। मैं उन सभी साथियों शुभचिंतकों का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस चुनाव में मेरी किसी न किसी रूप से मदद किया। मैं अपनी संपूर्ण क्षमता से क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता रहूँगा और साथ ही साथ सभी के सुख दुख में उनके साथ सवर्त खड़ा रहूँगा। धन्यवाद। जिला पंचायत सदस्य परशुरामपुर विशाल सेठ। कोरोना महामारी के कारण अब लोग दवाइयों से ज़्यादा दुआओं पर विश्वास करने लगे हैं और आस्था का महत्व भी बढ़ गया है और जगह जगह पूजा पाठ भी शुरू हो गई है। इसे अंधविश्वास कहा जाए या आस्था, यह हम तय नहीं कर सकते। एक ऐसे ही मामले से जुड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं जो आजमगढ़ के कपसा मड़िया गांव में देखने को मिला, जहां आज सुबह सुबह कोरोना महामारी को भगाने के नाम पर महिलाओं ने एकजुट होकर देवी देवताओं के नाम पूड़ी और हलवा चढ़ा रही हैं और धार पूरब दिशा में दे रही हैं। लोगों का मानना है कि देवी माता नाराज हो गई हैं, इसलिए उनको यह पूजा दी जा रही है जिससे उनकी नाराजगी खत्म हो। यह कोरोना महामारी उन्हीं की देन है। यह सब करने से कोरोना भाग जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि यह परंपरा शुरू से चली आ रही है। तो वही सपा नेता लालजीत क्रांतिकारी ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि अंधविश्वास हमारे देश को पीछे धकेल रहा है, जहां पूरा विश्व विज्ञान पर काम कर रहा है, लेकिन हमारे देश के कुछ लोग कोरोना के नाम पर अंधविश्वास फैला करके राजनीति कर रहे हैं और जनता को गुमराह करके उनका वोट लेकर के अपनी राजनीति कर रहे हैं। कोरोना का इलाज होना चाहिए। हम पहले ग्रामीण की बात सुनाएंगे, फिर लालजीत क्रांतिकारी की। का क्या नाम है? मेरा नाम लालजीत क्रांतिकारी है। आज सुबह सुबह जो है कि मैंने जा रहा था इसे टहलते हुए, तो कई गांव में मैं देखा ये जो अंधविश्वास के नाम पे, कोरोना के नाम पे हर गांव में महिलाएं जो है कि कढ़ाई चढ़ा रही हैं, हलवा पूड़ी चढ़ा रही हैं, धार दे रही हैं। ये सब एकदम अंधविश्वास कोरोना के नाम पे जो है कि सभी हर गांव की पूरे मैं देख रहा हूँ कई गांव में, ये कई गांव की बात नहीं बता रहा हूँ, कई गांव में मैं देख रहा हूँ कि रोज रोज सुबह सुबह धार दे रही महिलाएं, कढ़ाई चढ़ा रही हैं, पूड़ी हलवा चढ़ा रही हैं, कह रही हैं कि देवी माँ नाराज़ हो गई हैं, माता जी नाराज़ हो गई हैं, इसीलिए कोरोना आया है और यही जो है कि जनता को मौत के घाट उतारा है। ये कोरोना तो एक बीमारी है, बीमारी का इलाज होना चाहिए, इसकी दवा होनी चाहिए, दवा से लोग ठीक हो रहे हैं, ठीक भी होंगे। तो ये जो हर गांव में ये बिना मास्क के और धार लेकर के गांव में बाहर जा कर के इकट्ठा होकर के सब महिलाएं ये जो कर रही हैं, ये पूर्ण रूप से गलत है, ये पूर्ण रूप से अंधविश्वास है। इस पे शासन और प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। कड़ी कार्रवाई का मतलब जो जिस गांव में हो रहा है हर गांव में इनको देखना चाहिए। पहली बात तो कि जो ये ऐसे भीड़ क्यों इकट्ठा हो रही है। आप शादी विवाह पे रोक लगा दे रहे हैं, लेकिन इस पर भी तो रोक लगाना चाहिए। हर गांव में इन लोगों को ड्यूटी बजाना चाहिए। ये जो अफवाहें हो रही हैं कि माता जी नाराज़ हो गई हैं, देवता जी नाराज़ हो गए हैं, ये
ये पूर्ण रूप से एक तरह से गलत है। ये बीमारी है तो बीमारी का इलाज होना चाहिए और शासन प्रशासन को इस पर जो है कि निगरानी रखनी चाहिए कि ऐसी घटनाएं, ऐसे जो कार्यक्रम, ये जो महिलाएं कार्यक्रम कर रही हैं, कराई उराई चढ़ा रही हैं, इसका क्या मकसद है, किस कारण से कराई चढ़ाई जा रही है? ये प्रथा को, पहले की प्रथा को देखकर ये औरतें आज कराई चढ़ा रही हैं। ये जो कोरोना रोकने के लिए कराई चढ़ाई जा रही है। कोरोना की कोई संभावना नहीं है। हाँ, लेकिन पहले के जैसे लोग इस तरह की धार कराई चढ़ाना, हाँ, या कोई सोखा पूजा पाठ कराना, हाँ, ये पहले की प्रथा थी, हाँ, जो आज भी चलती आ रही है। हाँ। और कढ़ाई चढ़ाने से इस कोरोना के संबंध में कोई तात्पर्य नहीं है। तो क्या इसको बाबा जी बताए हैं कराई चढ़ाइए आप गाँव का? बाबा जी नहीं चढ़ाए हैं, ये हर साल की ऐसी स्थिति चलती आ रही है। मैं देख रहा हूँ ये महिलाएं लोग मास्क वास्क भी नहीं लगाई हैं और नजदीक बैठी भी हैं। ये गलत है, जो कि उनको मास्क लगा के थोड़ा दूरी बना के रखना चाहिए था। हाँ। नाम है? गौतम यादव। ये आपके गांव में जो कराई चढ़ाई जा रही है, इसका क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है, और क्या इससे कोरोना भाग जाएगा? मैं सुना हूँ कि कोरोना भगाने के लिए कराई चढ़ाई जा रही है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये से कुछ होने वाला नहीं है, ये एक अंधविश्वास है। हाँ, या अपनी संतुष्टि के लिए ये सब कर रहे हैं। हाँ। तो कोरोना का इलाज से कोरोना ठीक होगा, या इससे कराई चढ़ाने से, पूड़ी चढ़ाने से, हलवा चढ़ाने से, या लोग बता रहे हैं धार भी देने से? हर गांव में ये ऐसे, जैसे मतलब ये इसी गांव में नहीं, मैं बता रहा हूँ हर गांव में देख रहा हूँ, ये ठीक है? नहीं, ये गलत है, नहीं होना चाहिए नहीं होना। आपके हिसाब से? अच्छा।